बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, अडियाला जेल के करीब इमरान खान की बहन अलीमा खानम के ऊपर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से अंडा मारकर हमला किया गया, वो तमाम विजुअल्स आप देख चुके होंगे। हमने उसको रिपोर्ट भी किया, मैं मौके के ऊपर मौजूद था, मैं वो तमाम चीज़ें कवर कर रहा था, मैं उसका एनी शाहिद हूँ। मैंने आई विटनेस किया बहुत सारी चीज़ों को। एक तो वहाँ पर मैंने क्या देखा वो मुख्तसरन मैं आपको हक़ाइक़ के साथ बताऊँगा। उसमें किसी चीज़ को बगैर तोड़े बगैर जोड़े जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके साथ ही जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि वो जो हमलावर थे उन्हें वहां से जब पुलिस ने फरार करवाया तो वो जिस गाड़ी के अंदर बैठकर फरार हुए उस गाड़ी का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। वो गाड़ी कहाँ की है, किसके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक FIR लॉन्च करने के लिए दरखास्त भी दायर कर दी है। उसमें किसको नामजद किया गया है, क्या इस्तदा की गई है कि किसको इस FIR में नामजद किया जाए, उसकी भी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर जिस तरीके से ये वाकया रूनुमा हुआ, मैं चूंकि खुद यानी शाहिद हूं उस मामले का, मैं उस मौके के ऊपर मौजूद था। मैं वहां के कुछ हकायक जो शायद आप वीडियोस में उस तरीके से उनकी निशानदही नहीं हो सकी होगी या शायद आप ना समझ सके हों वीडियोस के अंदर से, मैं उसको वर्बली आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां पर मैंने क्या देखा और मैंने क्या आई विटनेस किया वहां से। नाज़रीन, चूंकि इमरान खान के ऊपर कई सारे मुकदमात हैं, उनमें एक तोशाखाना 2 केस भी उनके ऊपर है जिसकी समाअत अडियाला जेल के अंदर होती है। अब ये एक अलहदा बहस है कि उन्हें फ्री एंड फेयर ट्रायल और ओपन ट्रायल का हक क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन चूंकि अडियाला जेल के अंदर समाअत होती है और काफ़ी हफ्तों से ये समाअत नहीं हो रही थी, ये एडजर्न हो रही थी, और जुमेरात के रोज़ यानी कि अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद जुमा हो जाए, तो गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात के दिन इस केस की समाअत थी और हम भी बतौर रिपोर्टर हम भी वहाँ पर पहुँचे। और सुबह तकरीबन जब मैं 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर अदालत लग चुकी हुई थी और जज शाहरुख अर्जुमन जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत कर रहे थे। वहाँ पर चंद एक लोग मौजूद थे, लीडरशिप गायब थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद नहीं थी। क्यों मौजूद नहीं थी, इसके पीछे क्या कहानी है, वो भी ज़रा मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उस वक्त अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 8 से 10 लोग मौजूद थे तो ये गलत नहीं होगा। कोई भी MNA, कोई भी MPA, कोई भी सेनेटर वहाँ पर मौजूद नहीं था। यानी कि सुबह 10 बजे से लेके जब शाम 3 बजे ये वाकया रूनुमा हुआ, वो तमाम विजुअल्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, मैं आई विटनेस हूँ। वहाँ पर कोई MNA, कोई सेनेटर, कोई MPA मौजूद नहीं था। इवन के कोई साबका MNA, साबका MPA भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, कोई टिकट होल्डर भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। यानी कि इतने अहम केस की समाअत इतने हफ्तों के बाद अगर लगी है तो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए MNAs वहाँ पर नहीं जा सके। इमरान खान की फैमिली, उनकी बहनें लाहौर से 400 किलोमीटर सफ़र करके आई, लेकिन इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए, जो सेनेट की और कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफे दे चुके हैं, जो अपने हलकों के अंदर जाते नहीं हैं, हलके के वोटर सपोर्टर उन्हें को काम कहते नहीं हैं, जिनके पास करने को और कोई काम नहीं है सवाए अजलास अटेंड करने के, वो इतने अहम दिन के मौके के ऊपर वहां पर नहीं थे। एक सिंगल नाम भी अगर आप कहें मैं ले दूं तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने किसी MNA को, किसी सेनेटर को वहां पर नहीं देखा। सिर्फ 6 से 7 जो वेमेन विंग की लीडरशिप है वो खवातीन मौजूद थी। उनमें एक टिकट होल्डर हैं रावलपिंडी से सिमाबिया ताहिर साहिबा, वो मौजूद थी, उनके साथ कुछ और खवातीन मौजूद थी। 2 से 3 जो फीमेल लॉयर हैं वो मौजूद थी, या चंद एक वर्कर मौजूद थे, और उनकी तादाद भी कोई 10-12 से ज़्यादा नहीं होगी। टोटल मिला के 15 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वहाँ पर नहीं थे इतने अहम दिन के मौके के ऊपर। खैर, समाअत होती है, उसमें एक ब्रेक आती है, हमें बतौर सहाफ़ी रिपोर्ट किया जाता है कि जी ब्रेक है, फिर जुमे के करीब आकर समाअत मुलतवी कर दी जाती है। उसके बाद फिर हस्बे रूटीन, चूँकि अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर टॉक करनी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, समाअत का अहवाल, और ख़ुसूसन इमरान खान अगर कोई बात करते हैं, कोई पैगाम देते हैं तो बज़रिया मीडिया और सोशल मीडिया उसको लोगों तक रिपोर्ट करती है। होता यह है कि जब समाअत ख़त्म होती है तो अलीमा खान की गाड़ी बाहर आती है। अडियाला जेल के बिल्कुल सामने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी,
لیکن اب کچھ وقت سے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ روڈ جو ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو اڈیالہ کا جو روڈ ہے وہ ایک تو نیا بن رہا ہے، وہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہے، اور دوسرا بڑا وہاں سے ٹریفک کی روانگی بہت ہوتی ہے، تو جب وہاں پر ٹاک ہوتی تھی، میڈیا، کیمرے، گاڑیاں، تو ٹریفک جیم ہو جاتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے روک دیا کہ آپ نے یہاں پر میڈیا ٹاک نہیں کرنی۔ تو ایک مقام ہے، اب اس کا نام تھوڑا مشکل ہے، میں یہاں پر نہیں لے پاؤں گا، اڈیالہ جیل سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر پیچھے راولپنڈی کی طرف ایک جگہ ہے، وہاں پر بیسیکلی وہ ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے، وہاں پر میڈیا ٹاک کی جاتی ہے، کیونکہ ایک تو وہاں پر چھاؤں کا انتظام ہے کہ وہاں پر وہ شیڈ بنا ہوا ہے، اور وہاں پر تمام میڈیا کی گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر علیمہ خان سماعت کے بعد آ کر میڈیا ٹاک کرتی ہیں اور لوگوں کو کنوے کرتی ہیں کہ عمران خان کی طبیعت کیسی ہے، یا کیس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، یا ان کی کون سی سٹیٹمنٹ ہے جو لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ جب وہاں پر ہم پہنچے جس جگہ پریس ٹاک ہونی تھی، تو وہاں پر آلریڈی تقریباً کوئی 15 کے قریب جو احتجاجی ہیں وہ وہاں پر 2 بینر اٹھا کے، صرف 2 عدد بینر اٹھا کے 15 سے 20 لوگ ہوں گے میکسیمم، جو وہاں پر احتجاج، نعرے بازی، ہلڑ بازی کر رہے تھے۔ ہم جب وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تو پہلے سے کوئی احتجاج ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اور چونکہ پنجاب کا علاقہ ہے راولپنڈی، تو شاید کوئی پنجاب حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوگا۔ یہاں پر میڈیا کی گاڑیاں اور ہم صحافیوں کو دیکھ کے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہنچے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ ہو سکے، حکام بالا تک پہنچ سکے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں، کس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم خیبر پختونخوا حکومت کے ملازمین ہیں، پشاور سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت یعنی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہمارے مطالبات نہیں مان رہے، تو ہم وہ احتجاج کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اب یہ بات سنتے ہی پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ بات جو ہے وہ ایسٹ کی ہے، آپ جا ویسٹ کے اندر رہے ہیں، مطلب بات کہاں کی ہے، آپ احتجاج کہاں پر آ کے کر رہے ہیں؟ تو میں نے وہ جو احتجاجی لوگ تھے ان کو، جو 2-3 لوگ لیڈ کر رہے تھے جو بطور یونین لیڈرز تھے وہاں پہ، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا احتجاج ہے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کے خلاف، آپ کا احتجاج ہے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف، تو آپ KP کے اسمبلی کے باہر احتجاج کریں، پشاور کے اندر آپ CM ہاؤس کے باہر احتجاج کریں، اگر پھر بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ ڈیرہ اسماعیل خان جا کے، جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں، ان کے گھر کے باہر احتجاج کریں جا کے، مطالبات تو آپ کے ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو نامینیٹ کیا ہے اور آپ کا گلہ عمران خان سے ہے، تو آپ اڈیالہ کے باہر جا کے احتجاج کریں، یا آپ بنی گالہ کے باہر جا کے احتجاج کر لیں، زمان پارک کے باہر جا کے احتجاج کر لیں، جو عمران خان سے ڈائریکٹ لنکڈ ان کی جو کوئی جگہ ہے وہاں پر احتجاج کریں۔ یہاں پر جو ایک عام جگہ ہے جہاں پر ایک صرف اس جگہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈیا ٹاک کی جاتی ہے، وہ بھی علیمہ خان کی طرف سے، جو ایک غیر سیاسی خاتون ہیں جن کا عمران خان کی سیاست سے یا KP کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس جگہ پر آ کر احتجاج اور ہلڑ بازی کر رہے ہیں، تو اس کا تو ڈائریکٹ مطلب یہی ہے کہ آپ ان کی اس پریس کانفرنس کو سبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس نہ کر سکیں یا ان کو انٹرپٹ کیا جائے، ان کو ڈسٹرب کیا جائے۔ لیکن ان سوالات کے اوپر ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب موجود نہیں تھا۔ لیکن چونکہ ہم بطور صحافی، ہمارا کام ہے کہ ہم حقائق کو رپورٹ کریں، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ تو وہ جو ویژولز تھے، جو ان کی باتیں تھیں، جو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ گلے ہیں، یہ شکوے ہیں، وہ سارے میں نے رپورٹ کیے، میں نے وہ ویڈیوز بھی لگائیں، میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا۔ لیکن وہ جو باتیں کر رہے تھے اور جس طریقے سے وہ احتجاج رپورٹ کر رہے تھے وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا، اس جگہ کے اوپر ان کا احتجاج بنتا نہیں تھا۔ اور ان میں کوئی 1 یا 2 لوگ ایسے تھے جو بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم علیمہ خان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے اوپر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، میڈیا کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بات آگے پہنچ سکے، جبکہ آپ علیمہ خان کی پریس کانفرنس کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بات اس میڈیا کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے لوگوں تک رکھ سکے؟ اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ 1-2 لوگ تو آگے سے لڑنے کو آ رہے تھے کہ جی آپ ہم سے سوال کیوں کر رہے ہیں۔ خیر اتنے میں وہاں پر چونکہ پولیس بھی موجود تھی، اور جب بھی عمران خان کی پیشی ہوتی ہے تو راولپنڈی کی جو 3 تھانوں کی پولیس ہے وہ وہاں پر ڈپلائی کی جاتی ہے۔ ایک تو ویسے جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے چوکی اڈیالہ کی، جو جیل پولیس ہے، یا اس کے علاوہ جو روٹین پہ ناکوں پہ پولیس ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن 3 تھانوں کی اضافی نفری اڈیالہ کے باہر تعینات کی جاتی ہے۔ وہ تمام نفری جو ہے وہ وہاں پر پہنچی اور انہوں نے آ کے ان کو ذرا خاموش کروانے کی کوشش کی۔ علیمہ خان گاڑی سے اتری اور وہ اس شیڈ کے نیچے، اس برآمدے کے نیچے وہ آئیں جہاں پر
कैमरे लगे हुए थे और उन्होंने आकर अपनी बात शुरू कर दी। अब जिस वक्त बात शुरू की तो नाज़रीन मैं भी उन पहले 2-3 रिपोर्टर्स के अंदर मौजूद था जो कवर कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पॉइंट्स 2-3-4 बताए जो इमरान खान की बात थी। तो अचानक से एक अंडा आता है जो उनके यहाँ पर शोल्डर पे टच होता है और बाजार उनके ऊपर हमला होता है और उसके बाद एक भगदड़ मच जाती है वहाँ पर, और 2 नकाबपोश खवातीन, एक उनके साथ लड़का होता है जो ये हमला करते हैं, और उनके पास एक BRV होंडा गाड़ी होती है। लेकिन बजाय के पुलिस उनको वहां पर अरेस्ट करती, पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चंद एक वर्कर्स थे वहां पर जो इस वाक़े के बाद इश्तियाल में आ गए और जो खवातीन थी उनको रोक रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। और बल्कि एक खातून को तो मैंने खुद सुना कि SHO साहब जो थे वो कह रहे थे कि ये आपकी वजह से हुआ। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी आपको मैंने मना किया था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। मतलब ये हाल है, ये कोई जस्टिफाइड बात है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन है, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। खैर उसके बाद पुलिस ने पूरा फैसिलिटेट किया, पुलिस ने पूरी उन्हें सिक्योर किया उन हमलावरों को, तीनों को, और खवातीन को उस गाड़ी के अंदर बिठाकर उन्होंने वहां से फरार करवा दिया। फरार करने से मुराद के वहां से वो अडयाला चौकी में ले गए। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे ही होती रही। अलीमा खान बिल्कुल भी नहीं घबराई। मैं ऐनी शाहिद हूं इस बात का कि एक लम्हे के लिए भी वो उनके नर्व्स चेंज नहीं हुए, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो वैसी की वैसी थी। जैसे बंदा बुखलाड़ जाता है वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल दिलेरी के साथ वो बात करती रही, अपनी बात उन्होंने मुकम्मल की। और उसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेरा और घेर के उन्होंने कहा जी आप बैठें गाड़ी में और यहाँ से चले जाएं। यानी कि बाहर वो ये दिखा रहे थे कि जी हम आपको बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं। एक पूरी लेयर जो है वो उनके इर्द गिर्द बनाई हुई थी, लेकिन वो कह रही थी कि आप पीछे हट जाएं, मैं बात करना चाह रही हूँ मीडिया के साथ भी और बाकी जो उनके वर्कर्स वहाँ पर आए हुए थे। लेकिन जो वहाँ पर पुलिस फोर्स थी वो इस बात पर बाजिद थी कि आप फौरन गाड़ी में बैठें। इवन कि एक दफ़ा उन्होंने गाड़ी में बैठ के शीशा नीचे किया तो SHO साहब भाग के आए कि शीशा ऊपर कर लें, शीशा ऊपर कर लें, कि पता नहीं यहाँ पर क्या होने लगा है ना, कि जो होना था वो तो हो गया, अब और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। खैर वो तमाम एपिसोड हो गई, वो वहाँ से चले गए। अब नाजरीन इसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि उस गाड़ी के हवाले से लोगों ने डिटेल अपने तौर पर हासिल करना शुरू की। तो जो इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो वहाँ पर होंडा BRV गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उन हमलावरों को वहाँ से फरार कराने के अंदर, वो उसका नंबर है BJS 608। ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये वो गाड़ी है जिसमें वो हमलावर दोनों खवातीन को बिठाकर वहाँ से फरार करवाया गया। और रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो नंबर है ये सिंध एक्साइज का नंबर है और एक आल्टो गाड़ी का नंबर है जो सिंध के अंदर चल रही है। लेकिन यही नंबर जो है ये इस्लामाबाद में BRV होंडा के ऊपर रजिस्टर्ड है और ये एक शख्स के नाम के ऊपर है और पिंडी से उस शख्स का ताल्लुक है जिसके नाम पर ये गाड़ी है। ये इसमें डेवलपमेंट है। और तीसरी, इमरान खान की जमात के एक वकील हैं और उन्होंने एक दरख्वास्त दी है थाना रावलपिंडी के अंदर, और उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि जी मरीम नवाज और 10 और लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाए। दरख्वास्त उन्होंने दे दी, लेकिन FIR कहाँ दर्ज होनी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रोल है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने इसको कंडेम किया है और कंडेम करना भी चाहिए। ये किसी भी सतह के ऊपर जस्टिफाइड नहीं है। माजी के अंदर चाहे एक उलमा कॉन्फ्रेंस के अंदर मियां नवाज शरीफ के ऊपर होने वाला एक जूते से हमला हो, या सियालकोट के अंदर ख्वाजा आसिफ के ऊपर फेंकी जाने वाली स्याही हो, या नारोवाल के अंदर बतौर वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के ऊपर चलने वाली गोली हो, या इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में चलने वाली गोली हो, या आज अलीमा खान के ऊपर फेंके जाने वाला ये अंडे वाला हमला हो, ये किसी सूरत भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारी जो सियासी तारीख है 75-76 साल की, उसमें इस तरह के वाक़यात की भरमार है। सिर्फ अंडे जूते ही नहीं बल्कि यहाँ पर मुंतखब वज़राए आज़मों को गोलियां भी लगी हैं, लेकिन आज तक आइडेंटिफाई कोई नहीं हो सका कि ये हमले कौन करता है, कौन करवाता है, लेकिन हो जाते हैं और हर सियासी जमात के लोगों के ऊपर किसी न किसी तरीके से हमले होते हैं। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट, एक बहुत गैर इखलाकी वाक़या, जो गैर इखलाकी हरकत की गई उन हमलावर की तरफ से, तो ये एक वाक़या हुआ। उसका जो पस मंज़र था उस वाक़े का पहले जो मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया, और उसके बाद की जो डेवलपमेंट थी वो दोनों आपके सामने रखी हैं।
آپ بھی اپنی قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ میزبان ذیشان نور کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔